वेलकम टू मैथमेटिक्स IQ। आज का टॉपिक है पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपका 5.6 में पूछा जाएगा, एक्सरसाइज 5.6 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैरामेट्रिक फंक्शन क्या है, व्हाट इज पैरामेट्रिक फंक्शन। तो इसका डेफिनेशन छोटा सा आप ध्यान दीजिए। समटाइम्स आप इस तरह से देखे होंगे कि अभी तक जो भी क्वेश्चन था वो एक टर्म में था। जो भी क्वेश्चन था वो क्या था, एक टर्म में। चाहे आपका sin x प्लस 10y इक्वल टू 4 हो, ये भी एक क्वेश्चन है, एक कंप्लीट टर्म है ये सब। लेकिन अब जो पैरामेट्रिक फंक्शन आएगा उसका थोड़ा अलग प्रॉपर्टी होगा। क्या होगा इसका डेफिनेशन, समटाइम x एंड y are given as a function of another variable t, then t is called a पैरामेट्रिक फंक्शन। यानी यहाँ क्या पता चला कि पहले क्या था, एक साथ में कॉम्बिनेशन था एक्स वाई का, लेकिन अब क्या होगा, एक्स और वाई का अलग अलग फंक्शन होगा। एग्जाम्पल x इक्वल टू 2at और y इक्वल टू क्या रहेगा, मान लेते हैं 4at²। तो ध्यान दीजिए, x एक अपने आप में एक अलग फंक्शन दिखा रहा है और y भी अपने आप में एक क्या है, फंक्शन है। तो इस तरह से दो फंक्शन है, x भी फंक्शन है, y भी फंक्शन है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। एक अदर फंक्शन आ गया है, वेरिएबल आ गया है t। तो यहाँ भी क्या बोल रहा है, समटाइम्स x एंड y आर गिवन एज ए फंक्शन। x और y गिवन फंक्शन, एक दो फंक्शन हो गया। ऑफ अनदर वेरिएबल t, दोनों में रिलेटेड है, इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फंक्शन। तो t क्या कहलाएगा, पैरामेट्रिक फंक्शन कहलाएगा। तो इससे आप क्वेश्चन को जैसे ही देखिएगा आपको पता चल जाएगा कि x इक्वल टू एक फंक्शन है, एक y इक्वल टू फंक्शन है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरामेट्रिक फंक्शन। अब पैरामेट्रिक फंक्शन वाले को क्वेश्चन को कैसे हम लोग ट्रीट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हम लोग को एक्सरसाइज चलते हैं। अब एक्सरसाइज 5.6। तो 5.6 में देखिए दिया हुआ है, इफ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशन विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड dy अपॉन dx। यानी x और y दो वैल्यू दिया हुआ है, देखिए दो फंक्शन दिया हुआ है। तो देखने से पता चल रहा है कि ये क्या है, पैरामेट्रिक फंक्शन है, t के रिस्पेक्ट में है। तो इसको एलिमिनेट नहीं करना है, t को एलिमिनेट नहीं करना है, मतलब t का वैल्यू नहीं निकालना है। बिना वैल्यू निकाले हुए क्या करना है, इसको फाइंड करना है dy अपॉन dx। तो इसका कुछ रूल्स है, इस रूल को फॉलो करना है और आपको क्वेश्चन बनाना है। तो इसका रूल क्या है, ध्यान दीजिए। इसको सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे सबसे पहले, लेट x इक्वल टू 2at² जो दिया हुआ है इसको इक्वेशन 1 लेट करेंगे, एंड y इक्वल टू at⁴ को क्या लेट करेंगे, 2। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लेट कर लेना है। उसके बाद क्या लिखना है, फ्रॉम वन। अब 1 को आप यहाँ लिखिए 2at²। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इधर जो फंक्शन है t है तो t के रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ क्या होगा, dx अपॉन dt इक्वल टू 2a कांस्टेंट है, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t² का क्या हो जाएगा, 2t। तो यहाँ क्या होगा, dx अपॉन dt इक्वल टू 2 जा क्या हो जाएगा, 4at। तो इसको क्या थर्ड लेट करना है, थर्ड, ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगा यहाँ पे। अब इतना करने के बाद, थर्ड लेट करने के बाद लिखना है एंड फ्रॉम 2। अब 2 को लेना है यहाँ पे, 2 क्या है मेरा, y इक्वल टू at⁴। यहाँ भी डिफ्रेंशिएट कीजिए आप, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ क्या होगा, dy अपॉन dt इक्वल टू a कांस्टेंट 4at³। ऐसे इसका डिफरेंशियल t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये dy अपॉन dt क्या आ गया, 4at³। ये इक्वेशन 4 हो गया, ये 4 इक्वेशन। अब यहाँ लिखना है डिवाइडिंग इक्वेशन 4/3 तो 4 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, dy अपॉन dt बाई
ये थर्ड वाला dx अपॉन dt इक्वल टू 4 का जो रिजल्ट है बाई थर्ड का जो रिजल्ट है 480 ऐसे। तो dt dt यहाँ कैंसिल हो रहा है, dt dt कैंसिल हो गया, 4 4 कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, t यहाँ से कटेगा, 2 बचेगा, तो कितना आ गया आपका dy अपॉन dx इक्वल टू यहाँ क्या बचा टी स्क्वायर, यहाँ 3 था 1 कटा मतलब माइनस हुआ, तो आपका क्या बच गया dy अपॉन dt इक्वल टू dy अपॉन dx इक्वल टू टी स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है x इक्वल टू a cos थीटा y इक्वल टू b sin थीटा b cos थीटा। तो आप यहाँ देखिए x इक्वल टू y इक्वल टू दिया हुआ है, तो पैरामेट्रिक फंक्शन है, तो पैरामेट्रिक फंक्शन आपको दिख गया, तो इसका सॉल्यूशन का क्या रूल आप लगाइएगा। सबसे पहले करना है लेट x इक्वल टू कॉस a cos थीटा जो भी है a cos थीटा इक्वेशन 1 लेट हो गया, एंड y इक्वल टू बी कॉस थीटा ये इक्वेशन 2, दोनों को लेट कर लेना है। फिर क्या करना है फ्रॉम 1, अब 1 क्या है आपका x इक्वल टू ए कॉस थीटा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए आप, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये dx अपॉन डी थीटा, ये कांस्टेंट है, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो ये dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या आया माइनस ए साइन थीटा, ये इक्वेशन क्या हो गया थर्ड। अब क्या लिखते हैं एंड फ्रॉम 2, अब 2 को यहाँ लिखिए, 2 क्या है y इक्वल टू बी कॉस थीटा, इसको भी आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, सॉरी यहाँ थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा है यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू बी, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो ये dy अपॉन डी थीटा क्या आ गया माइनस बी साइन थीटा, ये इसको 4 लेट करते हैं हम लोग 4। अब क्या लिखते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 4/3, तो 4 को हम लिखेंगे dy अपॉन डी थीटा, 3 को लिखेंगे dx अपॉन डी थीटा, इसका माइनस बी साइन थीटा, इसका कितना आ गया माइनस ए साइन थीटा थर्ड वाला, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हुआ, साइन थीटा कैंसिल हो गया, इधर डी थीटा, तो क्या बचा dy अपॉन dx इक्वल टू बी बाई ए, आपका ये क्या हो गया आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है x इक्वल टू साइन थीटा y इक्वल टू कॉस 2 थीटा, तो इसका सॉल्यूशन भी हम लोग करेंगे लेट x इक्वल टू साइन थीटा साइन टी जो आपका होगा इक्वेशन 1, एंड y इक्वल टू कॉस 2t इक्वेशन क्या हो जाएगा 2। अब क्या होगा हम लोग का फ्रॉम 1 है x इक्वल टू साइन टी, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, इधर t फंक्शन है तो ये होगा dx अपॉन डी टी इक्वल टू साइन टी क्या हो जाएगा ये cos t, ये इक्वेशन 3। अब लिखेंगे एंड फ्रॉम 2 क्या है आपका y इक्वल टू कॉस 2t, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग t के रिस्पेक्ट में, तो dy अपॉन डी टी, कॉस 2t का क्या हो जाएगा माइनस साइन 2t, और 2t का करेंगे 2 इंटू टी बाहर होगा तो t का 1, यानी फाइनली क्या आ गया, ये फाइनली आएगा आपका माइनस 2 साइन 2t dy अपॉन डी टी, ये इक्वेशन क्या हो गया 4। अब क्या लिखना है डिवाइडिंग इक्वेशन 4/3, तो 4 आपका क्या है dy अपॉन डी टी है, और ये क्या है dx अपॉन डी टी है, dy अपॉन डी टी डिवाइडेड बाय dx अपॉन डी टी। अब dy अपॉन डी टी का वैल्यू यहाँ पे है माइनस dy अपॉन डी टी का वैल्यू माइनस 2 साइन 2t बाई dx अपॉन डी टी, यहाँ से देखिए dx अपॉन डी टी का वैल्यू क्या है कॉस t। अब इसका फॉर्मूला साइन 2t का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन t इंटू कॉस t ऐसे बाय क्या है कॉस t, तो इसमें कैंसिल होगा, कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉस कैंसिल हो गया, तो बचा आपका क्या माइनस 2 2 जा 4 साइन
टी, ऐसे। तो ये क्या बच गया, ये डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -4 साइन टी, आपका ये आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4x इक्वल टू 4t, y इक्वल टू 4/t। तो इसी तरह से इसको भी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। लेट x इक्वल टू 4t इक्वेशन 1 एंड y इक्वल टू 4/t इक्वेशन 2। उसके बाद क्या करना है, फ्रॉम वन x इक्वल टू 4t। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, इधर t है तो t के रिस्पेक्ट में, तो ये dx अपॉन डी टी इक्वल टू 4 और t का क्या हो जाएगा 1। तो फाइनली ये क्या आ गया, dx अपॉन डी टी इक्वल टू 4 आ गया। नाउ इसके बाद क्या होता है, एंड फ्रॉम टू आपका क्या है, y इक्वल टू 4/t, इसको भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। तो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू 4 तो बाहर होगा, अब 1/t होता है -1/t²। तो ये क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू -4/t²। ये इक्वेशन 4, ये इक्वेशन थर्ड हो गया आपका, थर्ड 4। अब क्या लिखते हैं, डिवाइडिंग, यहाँ क्या होगा, डिवाइडिंग इक्वेशन 4/3। तो 4 यहाँ डी वाई अपॉन डी टी आ गया बाई डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी का वैल्यू आपका -4/t² बाई डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू आपका आ गया 4। अब यहाँ पे कैंसिल होगा तो क्या बचा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -4/t² इंटू, इसके नीचे 1 लेट होगा, ये 1 ऊपर आएगा, 4 नीचे, ऐसे 4 कटेगा। तो डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू क्या बचा, -1/t²। ये आपका आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5x इक्वल टू cos थीटा माइनस साइन 2 थीटा, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो इसको भी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, लेट x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा इक्वेशन 1 एंड y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा इक्वेशन 2। फ्रॉम 1, प्रोसेस आपका क्लियर होना चाहिए। फ्रॉम 1 क्या है, x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा इधर है, थीटा का करेंगे तो dx अपॉन क्या होगा डी थीटा। तो यहाँ कॉस का क्या होगा, माइनस साइन थीटा, माइनस कॉस का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस साइन माइनस प्लस हो गया, साइन थीटा साइन 2 थीटा, 2 को करेंगे इंटू थीटा का हो जाएगा 1। ये फाइनली क्या आ गया, dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू, इसको पहले आप लिख सकते हैं 2 साइन 2 थीटा माइनस क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा। ये प्लस वाला को पहले लिखें, माइनस वाला को बाद में लिखें। ये इक्वेशन क्या आ गया आपका थर्ड। अब क्या लिखते हैं, एंड फ्रॉम 2, अब 2 क्या है आपका, y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। इसको भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये क्या होगा, डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू साइन का क्या होगा कॉस थीटा माइनस साइन का क्या होगा कॉस 2 थीटा और 2 इंटू थीटा का 1। तो ये डी वाई अपॉन डी थीटा आ गया आपका कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। ये इक्वेशन 4। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 4/3। तो 4 आपका डी वाई अपॉन डी थीटा और थर्ड आपका क्या है डी एक्स अपॉन डी थीटा। इसका वैल्यू आ गया कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा बाई इसका वैल्यू आ गया आपका 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। आप डी थीटा कैंसिल कीजिए, क्या आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू आ चुका है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है
एक्स इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, वाई इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसको भी हम लोग सबसे पहले लेट एक्स इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा इक्वेशन 1 एंड वाई इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा इक्वेशन 2। अब क्या लिखना है, फ्रॉम 1 आपका क्या है, एक्स इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा। इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये dx अपॉन क्या आएगा, डी थीटा आएगा। dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए कांस्टेंट है, थीटा का क्या होगा 1 माइनस साइन का क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा। तो ये इक्वेशन क्या आ गया, थर्ड आपका आ गया। अब लिखेंगे एंड फ्रॉम 2। तो 2 क्या है आपका, y इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। इसको भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, प्लस साइन का क्या होगा माइनस साइन थीटा, कॉस का माइनस साइन थीटा। तो ये क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा। ये इक्वेशन क्या आ गया 4। अब क्या होगा, डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाई थर्ड। तो 4 आपका क्या है, डी वाई अपॉन डी थीटा है, थर्ड क्या है डी एक्स अपॉन डी थीटा है। तो इसका हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा और इसका हो जाएगा ए 1 प्लस 1 माइनस यहाँ से ए 1 माइनस कॉस थीटा, इक्वेशन थर्ड 1 माइनस कॉस थीटा। तो ए कैंसिल हो जाएगा। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, आपको बताया है जब भी आप आंसर लिखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में, माइनस साइन थीटा बाई 1 माइनस क्या बचा कॉस थीटा। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और ये 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ऐसे 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ 2 साइन, एक साइन इस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस बाई साइन। तो क्या हुआ माइनस कॉट, माइनस बचा हुआ है, कॉस बाय साइन कॉट थीटा बाई 2। आपका ये कंप्लीट आंसर हुआ।